नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट रिलैक्स एंड हैव फन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं लूडो निंजा के बेहतरीन ट्रिक्स, ताकि आप और बेहतर तरीके से खेल सकें और बेहतर अर्निंग कर सकें। लेकिन कुछ समय से मैं किसी खास कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया, आपको इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर, ट्रिक्स की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रैंडम प्ले ट्रिक्स। मतलब आप किसी एक खास ट्रिक को पकड़कर ना चलते हुए अलग अलग प्ले में अपने ट्रिक्स को अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वही आज हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, प्ले शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हमको अपने नंबर के बॉक्स को खोलना है और देखना है कि आपके बड़े नंबर कहाँ कहाँ पर हैं। क्योंकि अगर मुझे पावर प्ले खेलना है, मतलब कि सामने वाले के पाले को तेजी से पार करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि सामने वाले के पाले में कब और कैसे उतरना है और कैसे पार करना है। लेकिन जब तक आपके पास लाइन से बड़े नंबर ना हो, तब तक अपने पाले में रहकर पाला मजबूत करना चाहिए और सामने वाले को मौका देना चाहिए कि वो आपके पाले में पहले उतरे। और अगर सामने वाला आपके पाले में पहले उतरा, तो आपको उसको पाले में तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक कि आपकी जीत सुनिश्चित ना हो जाए। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको वाकई करना क्या है और खेलना किस तरह से है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई साहब मेरे पाले में उतर गए हैं, तो मैं इनके पाले में उतरने की बजाय इनकी इस गोटी को संभालने की कोशिश करूंगा कि अब ये किसी तरीके से बच ना जाए। और जब तक मेरा पावर प्ले का टाइम ना आ जाए, तब तक मैं इनको लालच देकर इनकी गोटी काटने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक बार इनकी गोटी यहाँ कट गई तो ये किसी हालत में जीत नहीं पाएंगे। और ये श्रीमान जी अभी कोशिश जरूर करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाएं, और इनकी उसी जल्दी का मुझे फ़ायदा उठाना है। फिर चाहे उसके लिए मुझे इन्हें कुछ लालच भी देना पड़े तो चलेगा। भाई साहब नहीं मान रहे हैं, तो मुझे अब अपने घर की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा मुझे यहाँ से निकलने का। क्योंकि यही टाइम है मेरे पावर प्ले का। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, भाई साहब सोच में पड़ गए हैं। अभी अगर ये मेरी गोटी काट भी लेते हैं तो भी इनके जीतने के चांस कम ही हैं। लीजिए, भाई साहब ने गोटी काट ली। अभी उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उनके जीतने के चांस बढ़ गए हैं, लेकिन अभी उनकी एक गोटी मेरे पाले में अटकी हुई है जो काटी जा सकती है। अब देखना यह है कि भाई साहब कौन सी गोटी निकालते हैं, अपनी गोटी लाल करते हैं या कटने से बचाते हैं। जबकि मुझे सिर्फ अपनी गोटी लाल करने के बारे में सोचना है। अभी भाई साहब जिस हिसाब से सोच रहे हैं, लग रहा है कि इनके पास गोटी लाल करने के नंबर ही नहीं है, तभी इतनी सोच में है। लीजिए, मेरा 6 आ गया और 2 और 3 से गोटी लाल हो जाएगी। ये 2, और सही बात है, भाई साहब के पास गोटी लाल करने के नंबर ही नहीं बचे थे। लीजिए सर, गेम विन। तो हमें हर परिस्थिति को समझना है कि कब, कहाँ और कैसे कदम बढ़ाया जाए कि सामने वाले को धोखा दिया जा सके। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने किस तरह से प्ले को जीता। अगला प्ले शुरू हो रहा है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये रैंडम प्ले मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं कि अलग अलग प्ले में आपको किस तरह से संभलना है ये समझा जा सके। क्योंकि सिर्फ एक या दो ट्रिक को पकड़कर खेलना या सिर्फ अपने पाले में बैठे रहना
अलग चीज़ें हैं, लेकिन किसी पर बराबर दबाव बनाकर रखना ये अलग चीज़ है। तो आज मैं आपको वही दिखाने आया हूँ कि किसी पर बराबर दबाव किस तरह से बनाकर रखें। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो पावर प्ले की जगह है वो ये है, लेकिन ये टुकड़ों में है। तो मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं जहाँ तक हो सके अपने पाले में ही रहूँ और सामने वाले को अपने पाले में आने का मौका दूँ। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। भाई साहब जिस स्पीड से आ रहे हैं लगता है कि सीधे पाले में ही आकर रुकेंगे। और ये भाई साहब पाले में आ गए, लेकिन इस टाइम मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकता कि ये आराम से घूमते हुए जाएं और अपनी गोटी लाल कर लें। बेशक मुझे इसके लिए अपनी एक गोटी कटवानी पड़े, पर भाई साहब की गोटी जरूर काटनी है। और ये हो गया काम। क्या अब भी आपको लगता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा? एक नियम बताता हूँ कि सामने वाले के पाले में अगर आपकी गोटी कट जाती है तो 99.9% चांस होते हैं कि आपको हारना ही हारना है। सिर्फ 0.1% चांस ऐसा होता है कि आप ज़्यादा जल्दी सामने वाले के पाले में घुस गए हों और आप अपनी गोटी कटने के बाद दोबारा नई गोटी को घुमाकर ले जाते हैं और लाल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। एक बार सामने वाले के पाले में घुसने के बाद आपकी गोटी कट गई तो सामने वाले की जीत निश्चित हो जाती है। जैसे कि भाई साहब कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपने घर तक पहुंच जाएं, पर उसका कोई फायदा नहीं है। लीजिए, यहाँ पर मेरी गोटी थी, भाई साहब ने चार चला और गोटी कट गई। 6 आया और अब भाई साहब के जीतने के चांस भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने नंबरों को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। लीजिए दोस्तों, एक और विन। दोस्तों, इन प्लेज को इस तरह से दिखाने का मतलब यह है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि अलग अलग सिचुएशन में खेला किस तरह से जाए। जैसे कि पहले के वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कि किसी एक ट्रिक को इस्तेमाल कैसे करते हैं या एक ही ट्रिक को लेकर आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई प्ले में ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक ट्रिक को लेकर खेल रहे हैं तो आप धोखा खा सकते हैं, या कोई दो ट्रिक लेकर खेल रहे हैं तो भी आप धोखा खा सकते हैं। तो जिस तरह का आपके पास नंबर हो उसको ध्यान में रखकर ही खेलना चाहिए। तीसरा प्ले शुरू हो रहा है, आइए देखते हैं क्या होता है। ये नंबर का बॉक्स खोला और इसे कहते हैं नंबर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आपके पास भरपूर नंबर हैं आपके पावर प्ले के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सामने वाले के पाले में घुसने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। ये मैंने मारी जंप और रवाना। बस अब ये भाई साहब मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास अभी नंबर बहुत बढ़िया हैं। और ये आ गया घर। ये भाई साहब की गोटी कटी, क्योंकि इनकी एंट्री का टाइम ही गलत था।
जब इनको एंट्री करनी चाहिए थी तब ये वहां खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। लीजिए सर, गेम विन। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। प्ले शुरू हो रहा है। नंबर का बॉक्स खोला और इसमें आए हैं जी खिचड़ी नंबर। तो ऐसे में मुझे अपने पाले में ही रहना चाहिए और सामने वाले का मेरे पाले में आने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किस तरह के नंबर खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आप सामने वाले के पाले में घुसने की कोशिश करते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। और ये भाई साहब पाले में आ गए। अब मुझे उनके पाले में घुसने की बजाय इनकी गोटी को काटने की कोशिश करनी है। और ये बात, अब अपनी जीत पक्की हो गई है और मुझे अब केवल अपनी गोटियों को सामने वाले के पाले से बाहर रखने की कोशिश करनी है और प्ले में बने रहना है। लीजिए, आखिरी गोटी चल पड़ी। इस टाइम भाई साहब को लालच आएगा कि रास्ता खाली पड़ा है, जल्दी जल्दी घर भाग चलो। लेकिन बीच में जो दो खंबे खड़े हुए हैं उनसे भी इन्हें बचना होगा। ये खंबे बहुत काम के हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मैं आपको पहले की वीडियो में ही बता चुका हूँ। ये दो, ये तीन, ये चार, खेल खत्म। क्योंकि ये आखिरी चाल थी। लीजिए सर, एक और विन। तो अब तक शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से खेलना है और अपने नंबर्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है। आइए एक और प्ले देखते हैं। और इसके बाद हमारे कुछ मित्रों की रिक्वेस्ट थी कि सर, प्ले खेलने के बाद आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, तो इस प्ले को खेलने के बाद आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि आपको तसल्ली और उन मित्रों को भरोसा मिल सके कि ये जो भी प्ले मैं आपको दिखाता हूँ ये लगातार खेले गए हैं या नहीं। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मेरे पास जो नंबर हैं वो इतने बढ़िया हैं कि मैं भाई साहब के पाले से सरपट निकल जाऊं और भाई साहब कुछ भी ना कर पाए। लीजिए सर, भाई साहब के पाले में आ गए। इस टाइम जरा सी समझदारी अगर रखते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और जैसा कि अभी भाई साहब का 5 आया है, अगर उन्होंने कोई भी गलती की तो मेरी गोटी इन्हें कभी नहीं मिलेगी। बहुत सोच में पड़े हुए हैं।
और ये बस मैं चला। तीन और गेम विन। अब हालत ऐसी है कि भाई साहब शायद ही जीत पाए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि ये मेरी एक आध गोटी काट लें, पर जीतना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए इनको अपनी गोटी को लाल करना होगा, और वो मैं होने नहीं दूंगा। लीजिए सर, खंबा खड़ा हो गया, और जहां तक हो सका यही हमारी जीत भी निश्चित करेगा। तो दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी होशियारी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप 90% जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों, अब टाइम है आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाने का। तो आइए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो ये वीडियो रोक कर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को तसल्ली से देख सकते हैं कि ये प्ले लगातार खेले गए हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।